finances should be very clear. We should talk very openly about money with our spouse. है ना, हम इंडियंस जो है ना बहुत रिलक्टेंट हैं पैसों के बारे में बात करने से, बिल्कुल, है ना. पर आपको पता है एक रिसर्च हुई है, वो कहते हैं कि बिगेस्ट कॉज ऑफ डाइवोर्स ग्लोबली इज मनी. राइट, इट्स नॉट इनफिडेलिटी, मनी है. हम सब क्या ना एक यूनिक रिलेशनशिप होता है पैसे के साथ. यूनिक रिलेशनशिप. कुछ लोगों को पैसे को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, कुछ लोग केयर फ्री होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को स्पेंड करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सेव करना अच्छा लगता है, और कुछ बहुत कंजूस होते हैं. कुछ बहुत कंजूस होते हैं, कुछ रिस्क टेकर होते हैं पैसे को लेके, और कुछ बहुत रिस्क एवर्स होते हैं. राइट. रिसर्च ने बताया अराउंड 80% कपल्स आर सच हु हैज टोटली ऑपोजिट मनी हैबिट्स. एक वर्ड आता है इसमें, मनी पर्सनैलिटी. हम सबकी ना एक मनी पर्सनैलिटी होती है. मनी पर्सनैलिटी क्या, हमारा एक यूनिक रिलेशनशिप है पैसे के साथ, वो हमारी मनी पर्सनैलिटी है. राइट. अब मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू हैव अ स्पाउस हुज मनी पर्सनैलिटी इज सेम एज यू और अपोजिट? हम लोगों की अब आपस में बॉन्डिंग के साथ जो है वो बन चुकी है एक पर्सनालिटी. पर आपकी पर्सनैलिटी जब आपने शादी करी थी सेम थे पैसों के बारे में? नहीं थी. तो इसका मतलब हम सबकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है पैसों को लेकर. 70% कपल्स ऐसे हैं जिनकी मनी पर्सनैलिटी ऑपोजिट है. राइट. और मनी इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ फाइट अमंग्स्ट कपल्स. ओके, मैं आपको बड़ा छोटा एग्जांपल देता हूँ. एज कपल्स हम कितने मनी डिसीजन लेते हैं रोज? बहुत सारे. रात को एसी चला के सोना है, बंद करके सोना है, ये मनी डिसीजन है या नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि उसमें बिजली का खर्चा आता है. आखिर में मनी डिसीजन है. आखिर में मनी. तो एज कपल जब हमको इतने सारे मनी डिसीजंस लेने हैं और हमारी पर्सनैलिटी ऑपोजिट है, तो किसी भी एक पे झगड़ा शुरू हो जाएगा या आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा जी. और जब ये आर्ग्यूमेंट्स यू कैन नॉट कंट्रोल, दे कैन लीड टू डाइवोर्स. ओके. राइट. बट इज इट गुड टू हैव अ स्पाउस हुज मनी पर्सनैलिटी इज सेम एज यू और इज डिफरेंट बेटर? दोनों में से बेटर क्या है? सेम बेटर है या डिफरेंट बेटर है? मुझे लगता है कि अगर डिफरेंट भी है और आगे जाके एक ट्रैक पे जा रहे हैं तो भी ठीक है. नहीं, मैं आपको डिफरेंट इज ऑलवेज बेटर देन सेम. अच्छा. क्यों? क्योंकि वो बैलेंस क्रिएट करेगा डिसीजंस में. ओके. आप समझिए, हम दोनों सेवर्स हो गए, हस्बैंड और वाइफ, तो बेचारे बच्चों के आज का क्या होगा जी. और हम दोनों ही स्पेंडर हो गए तो उनके कल का क्या होगा? अच्छा ये है कि एक सेवर एक स्पेंडर है. ओके. जिससे कि हम आखिर में कॉम्प्रोमाइज करके बीच का रास्ता निकालते हैं, तो कुछ सेव होगा कुछ स्पेंड होगा. राइट. तो बैलेंस कम्स फ्रॉम ऑपोजिट पर्सनैलिटीज, नॉट सेम पर्सनैलिटीज. अब आपकी शादी हुई तो सबसे पहले आप अपने स्पाउस की मनी पर्सनैलिटी समझिए कि इज द मनी पर्सनैलिटी सेम एज माइन और डिफरेंट देन माइन. राइट. इफ इट इज डिफरेंट, विच इज गुड, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनके जो मनी डिसीजंस हैं ये आपके अगेंस्ट नहीं है. ये इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है. जैसे आप ये बात मान जाएंगे, आधे झगड़े कम हो जाएंगे. जैसे आपने कहा यूरोप जाना है, उन्होंने कहा कि क्या करना है इतना खर्चा करके? नहीं, मैसूर जाना है. अच्छा. फर्क हो गया ना दोनों में. हाँ. अब वो मैसूर इसलिए नहीं कह रहा कि उसको आपके अगेंस्ट कुछ है यूरोप जाने में, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है. तो दैट पर्सन इज बिहेविंग बिकॉज द पर्सनैलिटीज कैन नॉट बी चेंज. भाई आप भी तो नहीं बदल पाए अपनी, बिल्कुल, तो वो भी नहीं बदल पाए. दैट एक्सेप्टेंस ऑफ मनी पर्सनैलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कपल्स. जिससे कि पैसे को लेके लड़ाई ना हो. पर अगर एक बार आपको क्लियर हो जाए कि मनी पर्सनैलिटी ये है, तो लड़ाई के चांसेस कम हो जाते हैं. पर तब भी कैसा भी हो, क्योंकि आजकल डाइवोर्स इज बिकमिंग वेरी कॉमन एंड एनीथिंग कैन लीड टू डाइवोर्स. राइट. प्लीज टेक केयर ऑफ एवरीथिंग यू डू. मनी एक्शन शुड बी such that tomorrow if we separate, it can lead to a seamless separation.